सबसे पहले तो जी पूरी कौम को मुबारकबाद कि जो एक घिनौना खेल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले कुछ अरसे से रचाया जा रहा था, जिसकी सरबराही जो थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कर रहे थे। और उनकी पूरी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट को उन जजों से भर दिया जाए जो उनके हम ख्याल हैं और रिटायरमेंट के बाद भी इनको वही सहूलियात मिलती रहें जो कि इस वक्त इनको हासिल हैं। और ख़ास तौर पर 2030-35 तक एक वो उस तरह के जज सामने हों जो कि इस्टेब्लिशमेंट के भी मंजूर नज़र थे और ख़ास तौर पर जो इस वक्त जो एक माफिया सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है उसकी भी मंजूर नज़र थे। तो ये आज नाकामी जो है ये एक लाजमी बात है। देखें नाज़रीन, मैं आपको कल भी बता रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने अपना जो पैंतरा है मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया है। अब वो मुकम्मल तौर पर ये एक फ़ाइट ज़रूर करेगी और आज की इस कामयाबी में मुस्लिम लीग नून ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर वज़ीर कानून जो थे आज़म नज़ीर तारड़ और उसके साथ अटार्नी जनरल उश्तर साफ और उसके साथ साथ जो रिटायर्ड एक जस्टिस हैं कराची से उस्मानी साहब, उन्होंने भी उनके ख़िलाफ़ वोट दिया और सरमद जलाल उस्मानी और उसके साथ साथ जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ज़ाहिर बात है वो तो थे ही थे, और अख्तर हुसैन साहब, ये सारे लोग मैं कहता हूँ कि नाज़रीन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने वो रास्ता रोका है जो कि हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा धब्बा बन सकता था। और ये ऐसा स्याह धब्बा होता जिसको हम 2030-35 तक बिल्कुल भी नहीं मिटा सकते थे। ये बहरहाल एक बहुत मार्वेलस कामयाबी एक मिली है जो कि पूरी कौम जो है मेरे ख्याल में अब उसको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो माफिया, ये जो उमर अता बंदयाल साहब इस चीज़ की मुकम्मल तौर पर कर रहे थे, एक उनकी प्लानिंग यही थी कि किसी तरह से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसी जगह बना दिया जाए जो कि निज़ाम इंसाफ के हवाले से जिस पे सवालिया निशान हो। बहरहाल ये ख़ास तौर पर जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कमिंग चीफ जस्टिस भी हैं, ये उनकी कोशिश भी है और उन्होंने इसमें एक कलीदी किरदार अदा किया है। बहरहाल ये एक बिल्कुल आगाज़ पे मैं बिल्कुल इमोशनल भी इसी वजह से हुआ हूँ कि ये लोग जो थे ये पूरे के पूरा हमारे मुल्क की जो अदालती तारीख़ है, जो निज़ाम इंसाफ है, इसको बिल्कुल ताराज करना चाहते थे, जिसमें इनको आज मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त के उमर अता बंदयाल जिनको नाकामी हुई है। बहरहाल मैं अपने ओरिजिनल वीलॉग की तरफ आता हूँ। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत जो है वो कायम हो चुकी है और पंजाब हुकूमत में जो सबसे पहला हुक्म आपने देख लिया है कि आप उनके अहकामात जो जो देखते जाएंगे आपको नज़र आता जाएगा कि इमरान खान किस तरह से अपने बयानिए और किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ है। आप ये देखें कि परवेज़ इलाही, जिनको इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आते ही सबसे पहला काम उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके जो अपना सेक्रेटरी असम्बली था उसको अपना पर्सनल सेक्रेटरी जो है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एक होता है, वो उसको उसी को ही बना दिया। हालांकि ये जो सीट होती है ये CSS अफसरान के हवाले से होती है और यहाँ पर कोई भी इस तरह का बंदा जो नीचे से इस तरह, अब ये देखें कि एक जो बंदा क्लर्क भर्ती हुआ था उसको इस वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर जैसे मैंने आपको कल बताया कि तमाम वो उन अफसरान का तबादला कर दिया गया है जो कि इमरान खान, फराह गोगी या दीगर केसेस की जो तहकीकात कर रहे थे। अच्छा, आप ये देखें कि जो स्पीकर के लिए नाम फाइनल हुआ है वो है सकलैन, जो कि उनके बड़े ही इमरान खान साहब के बड़े क्लोज़ जिसे कहते हैं कि पार्टी लीडर हैं, जिनको अपोजिशन लीडर भी बनाया गया था और उनके ऊपर नैब का केस भी चल रहा है और जो कि इस वक्त वहाँ पर वो पेशियाँ और वहाँ पर सज़ाएँ भी भुगत चुके हैं। नाज़रीन, ये सारा वो झूठा बयानिया है जो इमरान खान साहब ने मुसलसल लोगों को, हम देखिए हमें वो भाषण क्या देते हैं और पार्टी उनकी कर क्या रही है। सबसे बड़ा झूठ आप ये देखें कि ये प्रोपेगेंडा किया गया कि जी यहाँ पर सेहत कार्ड ख़त्म कर दिए गए हैं, यहाँ पर जो सारे का सारा लंगर खाने वो बंद, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आप ये देखें नाजरीन कि सारे का सारा बयानिया झूठ पर मबनी और सारी की सारी जो कंपेन थी जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नीचा दिखाने के लिए की गई और हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा किसी भी तरह से ऑर्डर नहीं। हाँ, जो आते ही उन्होंने काम किया, उन्होंने ये किया है कि जो हमजा शहबाज ने जो बेहतर इकदाम किए थे, जैसे बिजली का था, जैसे राशन का था और दूसरे मामला थे, उन चीज़ों के ऊपर आते ही परवेज़ इलाही ने पाबंदी आयद कर दी है। नाज़रीन, ये वो भयानक चेहरे हैं। अभी मैं बल्कि एक तस्वीर देख रहा था जिसमें वो जो मैं कल भी आपसे बात की कि DG खान के अंदर
जो सैलाब आ रहा था और वहाँ पर जो एक जरताज गुल जो वज़ीर है वहाँ पर नाच कर वहाँ पर जश्न मना रही थी, ये अपने डाकू वज़ीर आला बनने की खुशी में। आप इनके चेहरे देखें, आप इनकी बातें देखें तो आपको ये लगेगा कि जैसे ये पाकिस्तान के सबसे बड़े महात्मा हैं, लेकिन नाज़रीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को पीटीआई जो है, मैं इसमें अब मुझे कोई आर नहीं रहा कि पीटीआई अपने आप को एक मज़हब का दर्जा देती जा रही है और मज़हब बनाती जा रही है और लोगों को इस हद तक पोलराइज कर दिया गया है और लोग इस हद तक मुतनफ़र हो रहे हैं दूसरों से, जिसकी शायद कभी भी माजी में मिसाल ना मिले। आप इमरान खान साहब की रात की तकरीर उठाकर देख लें जिसमें वो शिर्क की डेफिनेशन दे रहे थे। आप अंदाज़ा करें कि जो शख्स इस्लामी जो उसकी मालूमात होती है उससे नाबल्द हो, जिसको ये भी ना पता हो कि शिर्क असल में है क्या, तो वो भी आपको यहाँ पर भाषण देता हुआ और हमारे मुल्क का लीडर आप उसको कह रहे हैं, आप उसके झूठ पर अमल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान को किसी भी सूरत में हम उसको कमज़ोर होता हुआ नहीं देख सकते। और ख़ास तौर पर एक चीज़ और, जिस तरह से ये जो बार बार बात की जा रही थी कि न्यूट्रल न्यूट्रल, ऐसा कुछ भी नहीं है नाज़रीन, ये सब कुछ वाज़े हो चुका है। मैंने आपको चंद दिन पहले अपने ट्वीट में ये भी बताया था कि किसी भी तरह से जिस तरफ न्यूट्रल होंगे उसी का वज़ीर आला बनेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि न्यूट्रल जिस तरफ ना हो वो वज़ीर। अब न्यूट्रल अगर हमजा शहबाज की तरफ होते तो लाजमी तौर पर था कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहते, लेकिन ये भी अब वाज़े हो चुका है कि न्यूट्रल किस जानिब है और क्या ये खेल खेला जा रहा है। और ये जो चीफ़ जस्टिस ने ये जो फ़ैसला किया था, इस फैसले के पीछे भी लाजमी तौर पर न्यूट्रल्स का हाथ है, जिसको आज ये न्यूट्रल्स ही थे नाज़रीन जिन्होंने बाकायदा तौर पर प्लान किया हुआ था कि ये जो जितने भी ये जो जूनियर जजेस हैं इनको ऊपर ला के सुप्रीम कोर्ट में बिठाया जाए और फिर उसके बाद अपने मकासद या अपनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, हमारे मुल्क का जो निज़ाम इंसाफ है ये किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि मियाँ नवाज शरीफ को सिर्फ इस बात पर नाअहल करार दे दिया जाता है कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। चूँकि वो तनख्वाह ले सकते थे, उन्होंने नहीं ली, इसलिए उनको सादिक और अमीन नहीं कहा जा सकता। और उनको इस तरह मुल्क में चोर डाकू मशहूर किया गया, इस तरह से उनकी किरदार कुशी की गई, उनकी पार्टी को डैमेज किया गया, उनको हर तरह से दीवार के साथ लगाया गया। लेकिन नाज़रीन, आप ये देखें कि आज भी मुस्लिम लीग नून उसी तरह कायम दायम है, लेकिन ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते जा रहे हैं। आप किस हद तक जाएंगे? आप देखें कि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला इतने सालों में, 8 सालों में आप नहीं कर सके। और आप इसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि एक तमाम वकला कह रहे हैं कि ये एक ओपन एंड शट केस है, तो क्यों उस पर फैसला नहीं सुनाया जा रहा? और ये वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इम्तिहान है। अगर वो बायस नहीं है, अगर वो किसी पार्टी की साइड पे नहीं है, अगर वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, तो उन्हें ये फैसला फिर हर सूरत में अगले 1 से 2 दिन में सुनाना होगा। इस वक्त हुकूमत भी जो है वो शद्दोमद से यही उनसे मुतालबा कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपको किस चीज़ का डर है? आप फौरी तौर पर फैसला सुनाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और पता चले कि इमरान खान कितने सादिक और अमीन है, जिसका आपने चंद दिन पहले अपने ट्वीट्स में इज़हार किया था कि पता चल जाएगा बहुत जल्द कि बददियानत कौन है। तो हमें बताया जाए कि आखिरकार वो बददियानत कौन है। ऐसा आखिरकार अगर इमरान खान ने उसके अंदर साबित हो जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में इसका फिर ऐलान भी हर सूरत में फॉरेन फंडिंग केस का हो जाना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, ये चीज़ मैं इस वक्त मीडिया पर एक और देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो कि ये देखें, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि जिस तरफ न्यूट्रल जाते हैं उस तरफ हमारी सहाफ़त का रुख या झुकाव भी उसी तरफ शुरू हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जो सहाफ़त है कम अज़ कम उसको हक़ और सच की बुनियाद पर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आया कौन से लोग हक़ पर मबनी बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि परवेज़ इलाही ने आते ही जिस तरह के फ़ैसले किए हैं, जिस तरह के लोगों को अपने साथ लगा रहे हैं, जिस तरह के लोगों को मिनिस्ट्रियाँ दी जा रही हैं, इसी चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हुकूमत कितनी शफाफ चलेगी। मैं अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे पता चल रहा है कि जी बहुत सारे साबका मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले 10 करोड़ दिया था, वो 20 करोड़ देने को तैयार हैं कि हमें कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। आप अंदाज़ा करें, इससे बढ़ के आपको नाज़रीन मैं क्या बताऊं कि इस वक्त मुल्क में वही गोगी राज जो आज से 3 महीने पहले ख़त्म हुआ था वो हो चुका है और उसका आप देखेंगे पंजाब में कि क्या हशर होता है और किस तरह से पंजाब में ये बंदर बांट ओहदों की और ये सरकारी नौकरियों की और ये मिनिस्ट्रियों की किस तरह से होती है, ये आपके सामने सब कुछ वाज़े होकर आएगा। लेकिन अफसोस कि मुस्लिम लीग नून को इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज़ करना नहीं आ रहा। वो शराफत की सियासत कर रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारी आवाम जो है वो इतनी भोली भाली है कि इनके झूठे दावों वादों नारों में
मुसलसल चली आ रही है और मुसलसल गलत फैसला करके इस मुल्क की बर्बादी में अपना भी हिस्सा डालती जा रही है। बहरहाल अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।